नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वसीम चौधरी और न्यू इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी मैं कुछ सोच रहा था कि यूक्रेन के बारे में क्या लिखूं। यूक्रेन का और नाटो का जो संबंध है और जो अमेरिका और रूस के पॉलिटिक्स है, उसमें चाइना को क्या फ़ायदा होने वाला है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है वर्ल्ड वॉर का। लेकिन आज अचानक मेरे मित्र आ गए जिनका पत्रकार से कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता नहीं, और रिटायर्ड बैंक मैनेजर आ गए। तो आप बताना चाहूँगा कि उन दोनों के बीच में जो वार्ता हुई वो मैंने अचानक रिकॉर्ड कर ली, और रिकॉर्डिंग से आपको ये मालूम पड़ेगा कि वर्ल्ड वार के बारे में और देश के बारे में और यूक्रेन और रूस रशिया की लड़ाई के बारे में क्या विचार हैं मेरे देश के लोगों के। बड़े गौर से सुने। अगर आपको खबर पसंद आए और सच्ची खबर आप मैं चाहते हैं कि आपको सच्ची खबर सच्चे विचार मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस सारी वैश्विक तनातनी के बीच में जो प्रधानमंत्री पाकिस्तान के मिस्टर इमरान खान रूस के 23 साल बाद दौरे पर गए हैं, इनके पीछे उनकी क्या पॉलिटिक्स हो सकती है? उनकी पॉलिटिक्स यही है कि सियासत करो, दूसरे का घर बर्बाद करो और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपना नाम करो। वो तो खुद ही आइसोलेटेड इतना है पूरे विश्व बरादरी में, ना उसके पास कुछ देने के लिए है कि रूस को वो क्या मदद कर सकता है, ना वो सैन्य मदद कर सकता, ना आर्थिक मदद कर सकता, ना कोई पॉलिटिकली मदद कर सकता। देखिए, तो इस तरह की कंट्रोवर्सी में उसका दौरा नहीं समझ आ रहा कुछ लोगों को। तो आपसे संसार पब्लिक ये जानना चाहती है कि उसके पीछे क्या मंशा हो सकती है। आप लोग इसे अर्थव्यवस्था से या किसी सैन्य बल से रशिया की मदद के लिए बोल रहे हैं, ऐसा आपका सोचना ही गलत है। रशिया चाहता है कि मेरी तरफ से भी कोई व्यक्ति बोले सियासत में। इमरान साहब को चाहिए पैसा और उन्हें चाहिए क्रेडिट, तो उनकी तरफ से बोलने वाला इमरान चाहे गलत बोले चाहे सही बोले, उसकी तरफ खड़ा हो गया ताकि ये विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा मामला वो अन्य लोगों को रोक सके। उसकी तरफ भी आज रशिया को सभी आदमी बोल तो रहे हैं, कार्रवाई कोई नहीं कर रहा है, इसलिए उसने भी अपने 10 आदमी अंतरराष्ट्रीय उसमें यूएनओ में जवाब देने के लिए इकट्ठे कर रहा है वो भी। तो इसका मतलब ये आपके बातों से ये इशारा मिला कि इमरान खान जो है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, वो पहले ही उनसे यूरोपियन यूनियन से कटा हुआ था, अब ये बिल्कुल इस पाले में आ गया है, चीन और रूस वाले पाले में खुल के। ये ऑब्वियसली पहले से ही पता है, सब जानते हैं और कहते हैं, देखते हैं, वो पहले से ही उनके साथ है। अगर ये तो गालिब अपना ख्याल अच्छा है कि हम आज भी सियासत में उसे कभी कभी यानी कि हम ही भूले खेम हैं, वो तो 100% उन्हीं के साथ है। पाकिस्तानी मीडिया जिस तरह से सुनने में आता है या पढ़ा है, या मैंने पीछे काफ़ी डिटेल में पाकिस्तानी मीडिया को भी सुना है, तो उनका तो ये कहना है कि ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉपी करके वहाँ पर तटस्थ रहना चाहता है कि हम इधर से भी नहीं इधर से भी नहीं। तो लेकिन ये समय जो उसने चूज करा है वहाँ पर जाने का इस टाइम, जबकि उसके अपने घर में युद्ध हो रहा है, तो वहाँ से विदेशी मेहमान जाके उसके घर में बैठे, तो ऐसा कितना समय दे पाएगा इसे व्लादिमीर पुतिन? देखिए, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अपने देश के विपक्षी दलों को अपनी अंतरराष्ट्रीय ख्याति को दिखाते हैं कि मेरे रशिया से अच्छे संबंध है, फलां से अच्छे संबंध है, उन पर दबाव बनाने की ऐसी सियासतें और चालें खेलता है। और वहाँ का जो मीडिया है वो बिल्कुल सत्य बात करता है, लेकिन वहाँ के जो विपक्षी दल हैं वो इतने दबे हुए हैं इसके माफियाओं से संबंध होने की वजह से, इसके लश्कर तौबा और अन्य ऐसे ग्रुप हैं जिनसे उनके जान माल का खतरा है, और ये तो एक नुमाइंदा टाइप है उनके सामने, जो वो कहते हैं वही करते हैं। इसलिए विपक्षी दल के हालात खराब हैं
और वहां के विपक्षी दल के हालात इसलिए खराब हैं कि जनता, ये जो लोकतंत्र की बात करते हैं या इस्लामिक कंट्री है, वहां अनपढ़ लोग ही इन्हें चुनते हैं। अनपढ़ों के द्वारा बनाई हुई सरकार का यही हश्र होता है और उसमें आम नागरिक जो समझदार हैं वो कुचले जाते हैं, क्रश किए जाते हैं। यही इमरान कर रहा है। अच्छा, इसी के साथ साथ आखिरला सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो पब्लिक जानना चाहती है, कि यूरोपियन यूनियन के जितने भी मुल्क हैं इसमें नाटो में, उनमें से 60% जो है रूस उनको जो है आपूर्ति करता है गैस की, जो कि वो अब ठीक है, वो कह रहे हैं कि नाटो के तहत बंधे हुए हैं कि हम प्रतिबंध लगाएंगे, और जहाँ तक मुझे जानकारी है इन प्रतिबंधों का रूस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसा ऐसा यूरोपियन यूनियन के भी कुछ मुल्क खुल के कहने लग गए हैं कि हम नाटो के तहत रूस के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत ही काम कर रहे हैं रूस। नाटो का एक अपना वजूद है, ये 5 कंट्री हैं, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। बार बार 2 महीने से उनसे कह रहे हैं कि रशिया को युद्ध नहीं करना चाहिए, रशिया को युद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन यूक्रेन का किसी ने कोई साथ नहीं दिया और नाटो ने यूक्रेन को अपने स्वार्थों की वजह से धोखे में रखा है। और यही एक सियासत है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, उसी के तहत, क्योंकि रशिया से उन्हें बहुत फायदे हैं, गैस का फायदा है और अन्य वेपन्स का फायदा है, तो वो रशिया के अगेंस्ट, एक महाशक्ति के अगेंस्ट नाटो भी क्यों जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद।